आप सभी, मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ चांद और अंतरिक्ष यात्री को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 6, चांद और अंतरिक्ष यात्री। ये एक बातचीत है यानी वार्तालाप है। आइए इसे पढ़ते और समझते। गर्मियों की रात थी। साबिर और सना अपने अब्बू यानी पिता और अम्मी यानी माँ के साथ पर छत पर बैठे थे। आकाश में चांद निकला यानी चंद्रमा निकला, गोल गोल थाली जैसा। चांद का आकार कैसा था? गोल। सना और साबिर चांद को देखते ही खुश होकर तालियां बजाने लगे। साबिर ने सना से कहा, देखो चांद कैसे चमक रहा है, वहां कौन रहता होगा? सना बोली, मेरी टीचर बता रही थी कि चांद पर न कोई आदमी रहता है, न पशु पक्षी, न ही कोई पेड़ पौधे। साबिर के अब्बू यानी पिताजी ने कहा, चांद के बारे में कुछ और बताइए ना अब्बू। अब्बू ने बताया, पहुंचने वाले पहले व्यक्ति अमेरिका के यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ गए? चांद पर। सना बोली, अम्मी आप क्या कह रही थी? अम्मी कहती हैं, मैं ये बता रही थी कि चांद हमारे धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है यानी परिक्रमा करता है, गोल गोल घूमता है। 1969 में अमेरिका से अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान में बैठकर 3 लोग चांद पर गए थे। वहां पहुंचकर वे खुशी से कूदे तो बहुत ऊंचे उछल गए। उन्होंने चांद की बहुत सी तस्वीरें यानी चित्र भी लिए, जिससे पता चला कि चांद पर बड़ी बड़ी चट्टानें और गड्ढे हैं। ये लोग चांद से वहां की मिट्टी और चट्टानों के नमूने भी लेकर आए। साबिर ने पूछा, चांद पर इतनी चमक कहाँ से आई? अब्बू ने बताया, चांद को सूरज से प्रकाश यानी उजाला मिलता है। इसका आधा भाग जो सूर्य के सामने रहता है वही चमकता है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने के कारण उसका कुछ चमकीला भाग ही हमें यहाँ से दिखाई देता है। साबिर ने कहा, अब्बू सूरज को रोशनी कौन देता है? अब्बू बोले, सूरज की खुद यानी स्वयं की रोशनी है। तारों की भी अपनी स्वयं की रोशनी होती है। आसमान में जो तारे जगमगा रहे हैं ये सब हमारे सूरज की तरह ही हैं। ये हमसे बहुत दूर हैं, इसीलिए छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अम्मी ने कहा, अगले महीने ईद है, तब तुम्हें चांद की कहानियां सुनाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।